नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। संसद रो मानसून सत्र काल सो वेळो शुरू। दोन्ही सदनारी निर्बाध कार्यवाही सुनिश्चित करवा खातर आज हुई सर्वदलीय बैठक। विभिन्न पार्टियां नेता राख्या विचार। भारत ने मलेरिया उन्मूलन री दिशा में मिली बड़ी सफलता। वैज्ञानिक तैयार करे मलेरिया रो पहलो स्वदेशी टीको। टीका ने एडफालिस वैक्स रो दियो गयो नाम। राज्य सरकार पुलिस सर प्रशासनिक बेड़ा में एक बार फेर करया बड़ो फेर बदल। 99 आईपीएस 12 आईएएस और 142 आरएएस अधिकारियों रा करया गया तबादला। उत्तर प्रदेश पुलिस मिशन अस्मिता रे तहत एक और अवैध धर्मांतरण चालावाला गिरोह रो करया पर्दाफाश। जयपुर सू 2 आरोपियों समेत 6 राज्य सू 10 लोगों ने करया गिरफ्तार। और प्रदेश रा अजमेर और जोधपुर समेत कई जिला में तेज बारिश होबा सु बनी जल भराव स्थिति। आगामी 2 दिन में उत्तरी दक्षिणी राजस्थान में हल्की बारिश की जताई संभावना। मैं उठा के सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार। संसद रो मानसून सत्र काल सु शुरू वेलो इन्नेलेर आज सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सगली पार्टियां रा नेतावां अपना विचार राख्या। सर्वदलीय बैठक में संसद ने सुचारू रूप से चलाबा माथे चर्चा करेगी। 21 अगस्त ताई चालवाड़ा इन सत्र में कुल 21 बैठकें वेली। सरकार इन सत्र में 8 नुवा विधेयक लाबा जारी है। इनके साथ ही एसआईआर और ऑपरेशन सिंदूर समेत तमाम मुद्दा ऐसा है जो इन टेम राजनीति रो केंद्र बने हुए हैं। टोटल 51 ग्रुप से 54 मेंबर्स आज पार्टिसिपेट किए और 40 लोगों ने अपना पार्टी का तरफ से मत रखा है। बहुत ही सकारात्मक रहा है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले। इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है। अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है। और जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, विशेष करके जिस पार्टी के 1 या 2 संख्या का हिसाब से पार्लियामेंट का सिस्टम चलता है, लेकिन हम लोगों ने इसको अपने संज्ञान में लिया है और छोटे पार्टियों को 1-2 एमपीज वाले पार्टीज को हम पर्याप्त समय कैसे दें इस पे भी हमने सहमति जताई है। हम स्पीकर साहब और हाउस के चेयरमैन साहब के सामने में रखेंगे। फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये मुद्दे को भी रखेंगे। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए। तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। नियम के तहत और परंपरा के तहत हम चलते हैं। हम नियम और परंपरा को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए हर विषय को चर्चा करेंगे, लेकिन नियम और परंपरा के तहत। भारत मलेरिया उन्मूलन री दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल करी है। भारतीय वैज्ञानिक मलेरिया के खिलाफ पहलो टीको तैयार करया है। यो टीको आईसीएमआर और आरएमआरसी भुवनेश्वर मिलर तैयार करया है। टीका ने एडफाल्सी वैक्स नाम दियो है।
भारत में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया रोग के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है, जो न केवल संक्रमण बल्कि उनके सामुदायिक प्रसार पर भी रोक लगाने में सक्षम है। आईसीएमआर और भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र आरएमआरसी के शोधकर्ताओं ने मिलकर ये स्वदेशी टीका तैयार किया है। इस टीके को फिलहाल एडफॉल्सिवैक्स नाम दिया गया है, जो मलेरिया, परजीवी, प्लाज्मोडियम और फॉल्सीपेरम के खिलाफ पूरी तरह असरदार पाया गया है। टीके के जल्द उत्पादन के लिए आईसीएमआर ने प्राइवेट कंपनियों के साथ समझौता करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईसीएमआर के मुताबिक मौजूदा समय में मलेरिया के 2 टीके उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत करीब 800 रुपए तक प्रति खुराक है। हालांकि इनका असर 33 से 67% के बीच है। ऐसे में भारत की ये स्वदेशी वैक्सीन न केवल इन दोनों टीकों से अधिक प्रभावी मानी जा रही है, बल्कि इसकी लागत भी कम हो सकती है, जिससे ये आम लोगों की पहुंच में आ जाएगी। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोतरा बयान माथे प्रतिक्रिया देता थका कया के वनाने राम सेतु ने लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिया गया शपथ पत्र माथे भी विचार साझा करना चाहिए। वना कया के वनाने ये बताना चाहिए कि उनकी पार्टी और वनारा विचार अलग अलग क्या हो रहा है। भगवान, भरोसे, भजनलाल और अच्छे जमाने, ये सबकी एक ही राशि है। भाग्य की सबकी एक ही राशि है। कांग्रेस और काल की एक राशि है। जब भी उनकी राज होती है तब अकाल पड़ता ही है। जो एफिडेविट उनकी सरकार के समय में राम को लेकर के, राम सेतु को लेकर के दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में अपने विचार साझा करते हुए अपनी पार्टी और उनका स्टैंड अलग अलग किस तरह से इस पर टिप्पणी करना चाहिए। राज्य सरकार पुलिस और प्रशासनिक बेड़ा में एक बार फिर बड़ो फेरबदल करया है। राज्य सरकार काल एक आदेश जारी कर 91 आईपीएस और 12 आईएएस और 142 आरएएस अधिकारियों रा तबादला करया है। इन 7 रेंज आईजी और 37 जिला रा पुलिस अधीक्षक ने बदलियो गयो है। आदेश ने मुजब भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने जयपुर रेंज और कैलाश विश्नोई ने भरतपुर रेंज रो आईजी बनायो गयो है। वठे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में भी 7 डीसीपी और 1 एडिशनल कमिश्नर ने बदलियो गयो है। उत्तर प्रदेश पुलिस मिशन अस्मिता रे तहत बड़ी कार्रवाई करता थका एक और अवैध धर्मांतरण चालवाला गिरोह रो पर्दाफाश करया है। पुलिस जयपुर सू 2 आरोपियों समेत 6 राज्य सू 10 लोगों ने गिरफ्तार करया है। पुलिस सगड़ा आरोपियों ने कोर्ट में पेश करया, जठे सू वणा पूछताछ खातर पुलिस रिमांड माथे सौंप दियो गयो है। योगी सरकार अवैध धर्मांतरण को लेकर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ एक्शन के बाद एक और बड़े अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह प्रदेश में युवतियों को वरगला कर, प्रलोभन देकर और कट्टरपंथी सोच के जरिए अवैध धर्मांतरण कराने में संलिप्त था। आगरा से लापता 2 बहनों के केस की जांच में ये मामला सामने आया। पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 राज्यों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। यूपी सरकार के अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने की मिशन अस्मिता के तहत पुलिस ने 6 राज्यों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें आयशा उर्फ एसबी कृष्णा को गोवा से, अली हसन उर्फ शेखर राय को कोलकाता से, ओसामा को कोलकाता से, रहमान कुरैशी को आगरा से, अबू तालिब को खालापार मुजफ्फरनगर,
अबू रहमान को देहरादून, मोहम्मद अली को जयपुर, जुनैद कुरैशी को जयपुर, मुस्तफा उर्फ मनोज को दिल्ली से, मोहम्मद अली को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह जबरन, धर्मांतरण, लव जिहाद और विदेशी फंडिंग के जरिए देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसी गतिविधियों में संलिप्त था। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं। पुलिस के मुताबिक मिशन अस्मिता के तहत इससे पहले भी कई संगठित अवैध धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ हो चुका है। आगरा प्रकरण में पकड़े गए आरोपी विशेषकर युवतियों और नाबालिग लड़कियों को प्यार, नौकरी, आर्थिक मदद और धर्म से जुड़ी भ्रांतियों के माध्यम से फंसाते थे। उन्हें पहले भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसाया जाता और फिर दबाव या प्रलोभन के जरिए इस्लाम में धर्मांतरण कराया जाता। आज अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है। यो खेल बुद्धि और रणनीति रो प्रतीक मान्यो जावे। साथ ही भारतीय सांस्कृतिक धरोहर रो भी हिस्सो है। देखो एक खास रिपोर्ट। छठवीं सदी में भारत से शुरू हुआ चतुरंग आज चेस बनकर दुनिया को चुनौती दे रहा है। 1966 में फीडे की स्थापना के बाद से यूनेस्को के सुझाव पर हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि शतरंज की शुरुआत भारत की धरती पर हुआ, जो एक रणनीतिक युद्ध खेल था। यह खेल भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। 1966 में विश्व शतरंज फेडरेशन की स्थापना दिवस यानी 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस घोषित किया गया। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी। आधुनिक समय में भारत ने कई विश्व स्तरीय खिलाड़ियों को जन्म दिया है, जो इस खेल को वैश्विक मंच पर ले गए हैं। विश्वनाथन आनंद ने इस खेल को घर घर तक पहुंचाया, तो वहीं आज डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, विदित गुजराती, अर्जुन एरिगैसी, अरविंद चिदम्बरम, कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली, वैशाली, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और तानिया सचदेव जैसे खिलाड़ी देश में शतरंज को नई ऊंचाई पर ले गए हैं। साल 2024 में आयोजित हुए 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत की महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। शतरंज ओलंपियाड के 100 साल के इतिहास में यह पहला मौका था जब भारत ने ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। जून 2025 तक भारत के पास 85 ग्रैंड मास्टर हैं। इसके अलावा 124 अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर हैं। वहीं 23 महिला ग्रैंड मास्टर और 42 महिला अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर हैं, जो देश की शतरंज में गहरी बिसात को दर्शाता है। शीर्ष 10 भारतीय खिलाड़ियों की औसत रेटिंग 2727 है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरी सबसे ऊंची है, और शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की औसत रेटिंग 2412 है, जो चीन के बाद दूसरी सबसे ऊंची है। शतरंज सिर्फ खेल नहीं बल्कि तार्किक सोच और धैर्य का स्कूल है। भारत के स्कूलों और समुदायों में यह खेल बच्चों को रणनीति और आत्मविश्वास सिखा रहा है। यह एक ऐसा खेल है जो हर उम्र को जोड़ता है, चाहे राजा हो या प्यादा। हर मोहरे की अपनी अहमियत है। यही शतरंज की असली खूबसूरती भी है। स्पोर्ट्स डेस्क, GD न्यूज। अलवर में लघु उद्योग भारती कानिसू महिलावाने आत्मनिर्भर और स्वरोजगार उपलब्ध करावा खातर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर्यो गयो है। सक्षम भारत कौशल विकास केंद्र में चाल रहा प्रशिक्षण शिविर में महिलावाने सिलाई और फैशन डिजाइनिंग रो कोर्स करवायो जा रही है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रम रा शुरू होबा सु महिला सशक्तिकरण ने बढ़ावो मिलेलो। ये 3 महीने का कोर्स था, अब तो ये हमें 2.5 महीने हो गए कोर्स करते हुए, और मैडम ने काफ़ी अच्छा सारा सिखाया है। चित्रा मैम है, और हम अपने आप में अपने कपड़े और सिल सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। पहले हमें कुछ नहीं आता था, और अब हम किसी कंपनी में भी काम कर सकते हैं और अपना पैसा भी बचा सकते हैं। अपने सक्षम हैं, और मैडम शिवानी भी अच्छी तरीके से हमें हैंडल करती हैं। स्टार्टिंग से प्रशिक्षण ले रही हूँ मैं यहाँ पे, और 2.5 महीने हो गए हमें सीखते हुए। एप्रॉन, पंजाबी सलवार, पटियाला सलवार, कुर्ती, अफगानी कुर्ती और नायरा कट कुर्ती, सादा ब्लाउज,
कुर्ते वगैरह, ट्राउजर, पैंट सब कुछ सीख लिया हम। बहुत सी चीजें सिखाई गई है, सूट सलवार सिखाए गए, ब्लाउज सिखाए गए, हमें फ्रॉक सिखाई गई है, ट्राउजर पैंट हो गए, बैग्स हो गए, ऑर्डर भी आते हैं यहाँ पे, बहुत से वर्कशॉप भी दी गई है हमें। और जैसे मतलब बहुत कम प्राइस में सिखाया गया है जैसे हम यहाँ पे, और फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। अभी पहले हमने बेसिक कोर्स 3 महीने का शुरू कराया है, जिसमें बच्चों ने सूट, सलवार, प्लाजो, एप्रन्स, इस तरह की सब चीज़ें सीखी। अब 3 महीने के कोर्स के बाद इनका एक सिंगर इंडिया के थ्रू एक एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम के बाद इन बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो लघु उद्योग भारती की तरफ से और सिंगर इंडिया कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट जो है ये इनको कहीं पर भी काम लेने जाएंगे, रोजगार के लिए जाएंगे, तो ये इसकी मान्यता है। ये लघु उद्योग भारती महिला इकाई और लघु उद्योग भारती अलवर, साथ में अलवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वाधान में हमने सक्षम भारत कौशल विकास केंद्र की स्थापना की है। और ये जो अपना सक्षम कौशल विकास केंद्र है, इसमें जो हमारी जरूरतमंद महिलाएं और बालिकाएं हैं, इनको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, निःशुल्क प्रशिक्षण है या फिर बिल्कुल नॉमिनल फीस हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, जो सक्षम है देने में उनके लिए। तो इनको यहाँ पे सिर्फ हम लोग को अभी जैसे प्रारंभिक ही ये स्तर है, हमारा पहला ही स्टेप है, तो इसीलिए हम लोगों ने अभी स्टिचिंग की हमने शुरुआत करी है, स्टिचिंग कोर्स की हमने शुरुआत करी है। तो इस स्टिचिंग कोर्स में 3 माह का भी हमारा प्रारंभिक कोर्स हमने चालू किया हुआ है सिंगर इंडिया लिमिटेड के साथ में मिलकर, और सिंगर इंडिया के थ्रू उनको सर्टिफिकेशन वगैरह दिए जाएंगे। साथ में लघु उद्योग भारती की अपनी जो पहल रहेगी, वो साथ में उनका जो सपोर्ट रहेगा वो ये रहेगा, जो बच्चियां यहाँ से सीखती हैं या फिर जो महिलाएं यहाँ से सीखती हैं, उनको हम आत्मनिर्भर बनाकर या फिर उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, अगर उन्हें अपनी कोई व्यवसाय करना है तो उनकी सरकारी योजनाओं की सहायता से या फिर बैंक के लोन के थ्रू हम लोग उनका बिजनेस सेटअप कराने में उनकी सहायता करेंगे। समाचार में अब वक्त है लघु विराम रो। Champions stay on the field, just like JECRCNs in the global world. 25 years of legacy, 2000 plus placements every year, where the future looks bright and dreams take flight. Build your world with JECRC University, Jaipur. Visit now. एक बार फिर था का स्वागत है। जयपुर ग्रामीण रा जोबनेर स्थित श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में कृषक सखी CRP प्रशिक्षण कार्यक्रम रो समापन हुयो। कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि कृषि विश्वविद्यालय रा कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह परीक्षणार्थियों ने खेत में उपलब्ध समस्त संसाधना रो उपयोग करता थका प्राकृतिक खेती रा महत्व रे बारा में बताया। वटे विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त निदेशक कृषि ईश्वरलाल यादव कहा कि प्राकृतिक खेती सु विभिन्न प्रकार री होबाड़ी बीमारियां सु बचो जा सके है। बहुत ही मैं कहूँगा कि प्रेरित महिलाएं, मोटिवेटेड महिलाएं इसमें, और एक अच्छी बात यह है कि बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और यंग महिलाएं भी हैं दोनों। और मैंने जो बात की अभी, निश्चित रूप से महिलाएं खेती के अंदर भी और समाज के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की ताकत रखती हैं। कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि विभाग के अधिकारी कृषकों के मध्य जाकर उनको खरीफ फसलों की उन्नत तकनीकों की जानकारी, उन्नत बीजों की जानकारी, बीजोपचार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरकों के उपयोग की सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि विभाग के अधिकारी किसानों के मध्य जाकर खरीफ फसलों की उन्नत तकनीकों की जानकारियाँ, उन्नत बीजों की जानकारी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जिप्सम के उपयोग, विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारियाँ, संबंधी जानकारी, प्राकृतिक खेती मिशन की जानकारी आदि विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ कृषकों को दी जा रही है। राजसमंद में आज हर हर महादेव रा जयकारा रे साथे गुप्तेश्वर महादेव कांकरौली मंदिर सु कावड़ यात्रा रवाना हुई। यात्रा रो शहर रा मुख्य मार्गा माथे जगह जगह स्वागत कर्यो गयो। यात्रा में शामिल दिनेश पालीवाल बतायो कि लाडला 42 वर्षा रे पछे या यात्रा निकाली जा रही है। यह कावड़ यात्रा 65 किलोमीटर री दूरी तय कर काल सोमवार ने परशुराम महादेव गुफा मंदिर पुगेली, जठे कावड़िया राजसमंद झील रा पवित्र जल सु भगवान शिव रो जलाभिषेक करेला। यह कावड़ यात्रा लगभग 41 साल से कांकरौली गुप्तेश्वर महादेव से रवाना होकर परशुराम महादेव में जलाभिषेक करेंगे कल, और रात्रि विश्राम केलवाड़ा में रहेगा। और लगभग 200 से ऊपर कावड़ी है और साथ में व्यवस्था में 70-80 कार्यकर्ता है। हर वर्ष
भगवान परशुराम महादेव की कांवड़ यात्रा गुप्तेश्वर महादेव से निकाली जाती है। इसमें क्षेत्र में खुशहाली रहे, अच्छी वर्षा हो, अमन और चैन शांति रहे, क्षेत्र में सभी लोग सुख शांति पूर्वक अपना जीवन यापन करें। इस हेतु हम कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं और लगभग 40 वर्षों से ये कांवड़ यात्रा निरंतर निकलती जा रही है। और भगवान भोलेनाथ के परशुराम महादेव जो मेवाड़ के अमरनाथ कहे जाते हैं, उनके यहाँ हम जाते हैं और भगवान को जलाभिषेक करके और कल सभी के अमन चैन की कामना करेंगे। झुंझुनू में अजमेर विद्युत वितरण श्रमिक संघ कानीसू आज छठे वार्षिक अधिवेशन रो आयोजन कर्यो गयो। केशव आदर्श विद्या मंदिर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि श्रमिक संघ रा पदाधिकारियों समेत 500 सु बत्ती विद्युत कर्मचारी शामिल हुआ। अधिवेशन में कर्मचारियों की समस्याओं और नवी कार्यकारिणी रा गठन ने लेर चर्चा करेगी। जिला अधिवेशन में राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हमारे शामिल हुए हैं। इसके अलावा जिले के सभी उपखंड के कार्यालय के बिजली कर्मचारी शामिल हुए हैं। जिला अधिवेशन में मुख्यतः बिजली कर्मचारियों की समस्या पर प्रस्ताव तय करना तथा उनकी मांगों के लिए आंदोलन कर और उनकी समाधान करवाने का अधिवेशन प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यक्रम में जिले भर के 500 बिजली कर्मचारी शामिल हुए हैं। अजमेर डिस्कॉम के झुंझुनू व्रत में छठा त्रैवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ है, जिसमें विद्युत कर्मचारियों की विभिन्न समस्याएं जैसे आरजीएचएस है, अधिमानता के आधार पर नियुक्ति है और बहुत सारी चर्चाएं जो की गई है, जिनमें संगठन द्वारा बहुत सकारात्मक विचार करते हुए आगे के आंदोलन की रूपरेखा की गई है। प्रदेश भर में हो रही लगातार बारिश से चलता सब्जियां रा दाम में बढ़ोतरी देखवा ने मिल रही है। राजधानी जयपुर में कई सब्जियां रा भाव पहली रा मुकाबले दोगुना हो गया है। लालकोठी सब्जी मंडी रा व्यापारियों रो कहना है कि बारिश से चलता स्थानीय सब्जियां री आवक कम हुई है। सब्जियां बाहरी राज्य सु आवारे कारण इन रा दाम में बढ़ोतरी हुई है। इस समय सारी सब्जियां तेज चल रही है और करीब महीना भर हो गया ये और महीने भर तक चलने की उम्मीद है सब्जियां। कारण ये खेतों पे पानी भर गया है, सब्जियां कहाँ से आएगी। अभी शिमला चल रही है 100-120 रुपये किलो, बैंगन चल रहा है 40-50 रुपये किलो, घिया चल रही है 40-50 रुपये किलो, पत्तों की 40-50 रुपये, आलू प्याज टमाटर सब। आलू प्याज फिर भी सस्ता ही है अभी इस समय, आलू प्याज 25-30 रुपये किलो है, लेकिन और सामान देखो सारे सामान सब तेजी है, हरी सब्जियाँ सब तेज है। ये उम्मीद है भी हाँ सब 15-20 दिन तक तो और लगे जब तक नई फसलें नहीं आएगी। जब बारिश पड़ती है सब्जियां खराब हो जाती हैं और पहले टमाटर आता लोकल अपने राजस्थान जयपुर के आसपास का, अब आ रहा है बेंगलोर का, महाराष्ट्र का, तो किराया भी 1.5 लाख रुपए है लगभग गाड़ी का, ट्रक का, तो किराया भी लगता है, माल खराब भी होता है, छटाई हो रही है इसलिए महंगा हो जाता है। ये बात है और कोई बात नहीं। और सब चीज़ महंगी होती है बरसात में, हरी मिर्ची महंगी है, प्याज महंगे हैं, टमाटर महंगे हैं, ये वजह होती है बरसात में हर चीज़ महंगी होती है, हमेशा हर बार होती है। सब्जियां इतनी महंगी हो रही है कि एक घर के अंदर अगर 5-6 आदमी है तो सब्जी लेके कैसे जाए बताओ। आधा किलो 1 किलो के बिना तो कुछ नहीं होता है। हद से ज़्यादा महंगी हो रही है, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब नींबू भी बहुत महंगे हैं। अब रोजाना एक सब्जी तो आदमी खा नहीं सकता। वैसे आलू प्याज है वो 50 के 2 किलो या 2.5 किलो ऐसे है। बारिश के सीजन में हर साल ही होता है जी, थोड़ा थोड़ा रेट हर सब्जी का बढ़ता ही है, तो इस साल भी वही है, बढ़े हुए हैं सबके। जैसे पीछे टिंडे वगैरह देखें तो पहले 60 रुपये आ रहे थे, अभी 120 रुपये हो रखे हैं, तो 10 डबल हैं। प्याज का तो अभी मैंने पूछा नहीं है, टमाटर का भी यही रेट है लगभग, पहले 25-30 रुपये चल रहा था, अभी 60 हो रखा है, तो सबके लगभग डबल हो रखे हैं। वो तो अभी बारिश के उसमें होंगी महंगी थोड़ी सी। क्या महंगा मिल रहा है आप आए सब्जी? मिर्ची बहुत ज़्यादा महंगी है, 100 रुपये किलो करीब है, और आलू प्याज तो अभी ठीक है। टमाटर पिछले टाइम में महंगे थे पर अभी सस्ते हो गए हैं। बाकी तो वैसे नॉर्मल है, जो रेट चल रही हैं 40, 50, 60। गोभी आ रही है वो 100 रुपीज़ है, तो जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वो थोड़ी सी महंगी। जयपुर में आज सर्प और मॉनिटर लिजार्ड माथे राष्ट्रीय स्तरीय वर्कशॉप रो आयोजन कर्यो गयो। इको रेस्क्यूअर्स फाउंडेशन और एस्ट्रल फाउंडेशन कानीसु आयोजित वर्कशॉप में विशेषज्ञ सांपा और मॉनिटर लिजार्ड रा विषय माथे अपना विचार राख्या। वर्कशॉप में वाइल्ड लाइफ विषय रा स्पीकर शामिल हुआ, जो स्नेक बाइट रा बचाव रा शुरुआती उपाय, अवैध वन्य जीव व्यापार, सांपा और मॉनिटर लिजार्ड से जुड़ी जानकारी साझा करी।
સંસ્થાના સચિવ ડોક્ટર ગૌરવ ચૌધરી बताया कि कार्यक्रम में राजस्थान रे साथे बाहरी राज्यारी संस्थावा और रेस्क्यू करवाड़ा लोग और वन विभाग रा कर्मचारी और वन्य प्रेमी शामिल हुआ। स्नेक एंड मॉर्टल लिजर्ड पे वर्कशॉप की गई है और आज के जो चीफ गेस्ट है वो पीडी गुप्ता जी हैं, रिटायर्ड सीसीएफ सर हैं। और इसका मकसद जो था कि स्नेक बाइट प्राइमरी मैनेजमेंट के बारे में बताना था, कॉमन स्नेक्स और राजस्थान मॉर्टल लिजर्ड्स के बारे में बताना था हमारे को, और वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए हमने इसमें बताया। और हमारे जो स्पीकर्स इसमें आए हैं, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक एंड ट्रस्ट से इसमें स्पीकर आए हैं और कुछ साइंटिस्ट आए हैं और एसएमएस मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर हैं जिन्होंने सेशंस लिए। राजस्थान है और राजस्थान के बाहर से भी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया है। प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर लगातार जारी है। हालांकि आज सु अगला 7 दिन ताई बारिश री गतिविधियां में कमी आवेली। इनसे पहले काल जोधपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में कई ठोरा माथे भारी बारिश हुई। इनके चलता अजमेर रा कई इलाका में जलभराव री स्थिति बन गई। इन दौरान कई लोगों ने पानी में सू काडर सुरक्षित ठोर माथे पुगायो गयो। अजमेर रा ऊंटड़ा गांव में नाड़ी में डूबा सू 3 युवतियां री मौत हो गई। उधर जोधपुर रा बालेसर में 6.5 इंच बारिश दर्ज करेगी। इनके अलावा सिरोही जिला रा माउंट आबू में 145, अजमेर में 143, वनस्थली में 78, जालौर में 63, बाड़मेर में 56, कोटा और नागौर में 51 और राजधानी जयपुर में 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज करेगी। वटे मौसम विभाग आगामी 2 दिना में उत्तरी दक्षिणी राजस्थान में हल्की बारिश री होबारी संभावना जताई है। अब ये बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। संसद रो मानसून सत्र काल सु वेळो शुरू। दोनों सदनारी निर्बाध कार्रवाई सुनिश्चित करवा खातर आज हुई सर्वदलीय बैठक। विभिन्न पार्टियां रा नेता राख्या विचार। भारत ने मलेरिया उन्मूलन की दिशा में मिली बड़ी सफलता। वैज्ञानिक तैयार करिया मलेरिया रो पहलो स्वदेशी टीको। टीका ने एडफाल्सी वैक्स रो दियो गयो नाम। राज्य सरकार पुलिस और प्रशासनिक बेड़ा में एक बार फेर करिया बड़ो फेरबदल। 91 आईपीएस, 12 आईएएस और 142 आरएएस अधिकारियां रा करिया गया तबादला। उत्तर प्रदेश पुलिस मिशन अस्मिता रे तहत एक और अवैध धर्मांतरण चलाबाड़ा गिरोह रो करिया पर्दाफाश। जयपुर सु 2 आरोपियों समेत 6 राज्यों सु 10 लोगों ने करिया गिरफ्तार। और प्रदेश राजमेर और जोधपुर समेत कई जिला में तेज बारिश होबा सु बनी जलभराव री स्थिति। आगामी 2 दिना में उत्तरी दक्षिणी राजस्थान में हल्की बारिश की जताई संभावना। आ बुलेटिन में इतना ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।